हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10 त्रिकोणमिति का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, और हमारे पास जो गाइड अवेलेबल है वो है टारगेट का। ठीक है, और हमारे पास कुल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 1 से लेकर 120 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आपको वीडियो मिल जाएगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाले हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि अगर आपने क्लास 10 NCERT का 8.1 8.2 मतलब त्रिकोणमिति का चैप्टर आप बना लिए होंगे, फिर भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पूछने का तरीका बिल्कुल अलग रहते हैं। और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मतलब हमें टाइम बहुत कम मिलता है और कम टाइम में हमें उसे सॉल्यूशन करना होता है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हम आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारी बारी करके अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताएंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आपके एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा ही आएगा, बस अंक चेंज रहेंगे लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल इसी तरह रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे 121 से क्वेश्चन को सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 121 का क्वेश्चन है और आगे अपने 121 क्वेश्चन पे यहाँ पे यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 17/8 तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह को क्वेश्चन दिखे तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पार्ट 1 से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप जितने भी क्वेश्चन आप उसको कवर कर सके। ठीक है, वैसे तो हम इस वीडियो में भी आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आए। लेकिन अगर आप वीडियो पार्ट 1 से देखते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सीखने के लिए मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक है, इसलिए आपको तैयारी करना ज़रूरी है, इसलिए आप वीडियो को पार्ट 1 से करके देखें। ये हमारा वीडियो पार्ट 13 है। ठीक है, तो हमने वीडियो पार्ट आपके 12 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 17/8 तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, तो जब भी आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो देखिए। यहाँ पे है यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 17/8, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप क्या कर लीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक, यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आप रफ में ही बनाइएगा, तो आप बना लीजिएगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ABC। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 17/8। ठीक है, और यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू 17/8 है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आपका, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू अगर लंब बटा कर्ण होता है तो कॉसेक साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू अगर लंब बटा कर्ण, कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। अब यहाँ पे देखिए हमें कर्ण दे दिया है 17 और लंब दे दिया है हमें 8, और यहाँ पे हमें निकालना होगा क्या, आधार, जो कि हमें नहीं दिया है। और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लंब बाय आधार। ठीक है, तो उसमें हमें आधार की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम सबसे पहले आधार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आधार इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो आधार इक्वल टू फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आपको कर्ण दे दिया है 17, तो 17 के स्क्वायर, और लंब आपको दे दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 17 का स्क्वायर कितना है 289 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पे घटा लीजिएगा तो देखिए 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 में से 6 गया तो 2, और यहाँ पे 2, तो 225 आ गया। तो अब बताइए कि 225 किसका है, तो यहाँ पे देखिए 225 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे 15 का हो जाएगा, तो 15 गुने 15, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी आपके रूट में जोड़ रहे तो हमें क्या निकल जाता है, एक बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो आपको कितना निकल के आ गया है, यहाँ पे आधार आपको 15 निकल के आ गया, और आपको tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे निकाल लेना है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लंब बाय आधार, क्या फॉर्मूला होता है, लंब बाय आधार, ठीक है। तो देखिए लंब आपको कितना दे दिया 8, और आधार आपने 15 फाइंड किया, ठीक है। तो इसीलिए आपका फर्स्ट का राइट आंसर 8/15 हो जाएगा। तो चलिए 121 के क्वेश्चन के ऑप्शन में हम ढूंढ लेते हैं 8/15, ठीक है। तो 121 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है 8/15। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आ गए अपने 122 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे है 4 tan थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, और ये गुणाम है तो क्या कहाँ चला जाएगा नीचे, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू आपका 1 हो गया। अब देखिए tan के फॉर्म में 1 कितना डिग्री हमारा होता है, tan में 1 कितना डिग्री होता है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है। तो हम tan ही क्यों लिए, क्योंकि अगर हम tan लेंगे तो यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाता है, और थीटा का मान हमें आसानी से मिल सकता है। तो tan से tan कैंसिल, आपका कितना निकल गया, थीटा का मान आपका 45 डिग्री निकल गया है। तो चलिए 122 के क्वेश्चन के ऑप्शन में हम ढूंढते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो 122 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी 45 डिग्री, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं 123 क्वेश्चन पे। यहाँ पे 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपने 123 के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए 2 × तो 2 × और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए का, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो दोनों ये इनटू में है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 × 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो 123 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो 123 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 124 क्वेश्चन पर। यहाँ पे सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हैं अपने 124 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री कितना, सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है आपका 1/√2, ठीक है। तो देखिए तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक कितना हो जाएगा √2/1, तो इसका मतलब है कि √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब बताइए √2 में स्क्वायर जब होता है तो हमारा क्या होता है, रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 124 के क्वेश्चन में हम ढूंढते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन में ढूंढते हैं हम 0, ठीक है। तो 124 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 0, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं 125 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर भी साइन 90 डिग्री और यहाँ पे भी कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है आप बता सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 0। तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना बच गया 1 आ गया। तो 125 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 126 क्वेश्चन पे। यहाँ पे tan 1 डिग्री गुने tan 2 डिग्री गुने tan 3 डिग्री डॉट tan 89 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो आ गए अपने 126 के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे tan 1 डिग्री गुने tan 2 डिग्री और गुने tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, ठीक है। तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए tan 1 डिग्री, तो यहाँ पे tan 1 डिग्री और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 89 डिग्री, होगा कि नहीं। tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री, तो 89 से पीछे क्या होगा एक tan 88 डिग्री, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे tan 88 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इंटू 90 डिग्री -2, इसे हम लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, तो जिसका मतलब दो कोण को अगर दो एंगल को हम जोड़ेंगे तो हमें 90 डिग्री प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, अब मतलब 89 डिग्री और 1 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, 88 और 2 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस तरह से लिख लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 1 डिग्री गुने tan 89 डिग्री, इसी तरह से हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रफ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे tan 2 डिग्री और यहाँ पे tan 88 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे tan यहाँ पे 3 डिग्री गुने tan यहाँ पे आ जाएगा 87 डिग्री। इसी तरह से डॉट 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 यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे देखिए tan 44 डिग्री गुने tan 46 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा एक tan 45 डिग्री, जो कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan 1 डिग्री है, तो देखिए tan 1 डिग्री और इसे हम tan 89 डिग्री है, तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं tan 90 डिग्री -1, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। आगे हम इसे और सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan 2 डिग्री, अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं tan 90 डिग्री -2, क्योंकि 90 डिग्री में 2 जाए कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। उसी तरह से tan 3 डिग्री और यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan, यहाँ पे देख लीजिए tan 90 डिग्री -3 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डॉट 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 क्या आ जाएगा tan 44 डिग्री गुने tan 90 डिग्री -44 डिग्री और यहाँ पे बच कौन गया है tan 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए tan 1 डिग्री गुने tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot, थीटा की जगह पर हमें 1 डिग्री है तो हम लिख देंगे। और यहाँ पर भी tan 2 डिग्री गुने cot 2 डिग्री, इस तरह से हम लिखेंगे tan 3 डिग्री गुने tan 3 डिग्री गुने यहाँ पे cot हो जाएगा cot 3 डिग्री। उसी तरह से डॉट 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 यहाँ पे tan 44 डिग्री गुने cot 44 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे बच कौन गया है tan 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें आप एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे tan थीटा गुने cot थीटा, क्योंकि एंगल सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुने 1 डॉट 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 1 गुने tan 45 डिग्री, ठीक है। अब ये 1 तो इस तरह से ही रह सकता है और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, मतलब tan 45 डिग्री मतलब tan 45 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा टाइम्स 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए 126 के क्वेश्चन में हम ढूंढते हैं 1, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 126 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा B1, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है cos A गुने tan A इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो आ गए अपने 127 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है cos a गुने tan a इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिए, cos a गुने, तो जब भी आपको tan और tan cot नज़र आए तो आप क्या फॉर्मूला का यूज करना चाहेंगे, तो मतलब हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा, या कॉट रहे तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे tan a है तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सॉरी tan a है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a बाय कॉस ए, ठीक है। अगर मुझसे एक दो क्वेश्चन मिस्टेक भी हो जाता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी जल्दी में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं भी कोई भगवान तो हूँ नहीं, तो मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए आप लोग दिल पर मत लीजिएगा। क्वेश्चन जितने भी आपको समझ में आए वो देखिए। अगर आप फिर भी मुझसे कोई छूट जाता है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, नहीं तो आप मेरे डाउट को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए cos a गुने साइन ए बाय cos a, तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 गुने साइन ए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया साइन ए। तो चलिए 127 के क्वेश्चन के ऑप्शन में ढूंढते हैं हम साइन ए, ठीक है। तो 127 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी साइन ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 128 क्वेश्चन पे। यहाँ पे tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री का मान क्या हुआ। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। जो स्टूडेंट्स वीडियो पार्ट 1 से देखते आ रहे होंगे उनको बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए tan 50 डिग्री और cot 40 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखता है तो सबसे पहले आप पूरक वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और पूरक वाले फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला से याद आ गया, अगर आपने त्रिकोणमिति का अच्छे तरीके से फॉर्मूला याद नहीं किया है तो आपको ये वीडियो बहुत बोरिंग लग रही होगी, ठीक है। क्योंकि बिना फॉर्मूला का आप एक भी स्टेप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे फॉर्मूला यहाँ पे हम बता चुके हैं। तो आप याद करते जाइएगा, ठीक है, क्वेश्चन को सीखते जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है, आपको पता नहीं रहता है किस तरह से याद करें, आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको फॉर्मूला पर आपको वीडियो मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको बताया जाएगा, ट्रिक भी बताया जाएगा कि आप किस तरह से उसके याद कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो आ गए अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे सबसे पहले आप किसी को भी इसको तोड़ लीजिए, चाहे आप इसको तोड़ लीजिए, आप किसी को भी पूरा कोण पे तोड़ सकते हैं, आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cot 90 डिग्री, अब 40 का पूरक क्या होता है, तो 40 का पूरक हम कैसे पता करेंगे, तो 40 में कितना जोड़े कि हमें 90 हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि पूरक कोण हम उसे कहते हैं, दो कोण के योग को हम पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो 40 में अगर हम 50 जोड़े तो हमें कितना आ जाएगा, तो देखिए 40 का पूरा कितना हो गया 50 डिग्री। यहाँ पे tan 50 डिग्री प्लस cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, और थीटा के जगह पे हमें 50 डिग्री दे दिया है। अब tan 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री मतलब 2 tan 50 डिग्री, क्यों, यहाँ पे एक 50 डिग्री और यहाँ पर एक 50 डिग्री, तो दोनों मिलकर कितने हो गए 2 50 डिग्री, तो 2 tan 50 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसे हम 128 के क्वेश्चन के ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो 128 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 129 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है यदि थीटा डिग्री लेस देन 90 डिग्री तथा साइन थीटा इक्वल टू वाई, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आ गए अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे है साइन थीटा इक्वल टू वाई, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू वाई, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो हमें कॉस थीटा का मान यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें कॉस थीटा का यहाँ पे मान पूछ रहा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया √1 माइनस वाई। तो चलिए 129 के क्वेश्चन के ऑप्शन में हम ढूंढते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए 129 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, √1 - y²। ठीक है, तो 129 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 130 क्वेश्चन पे। यहाँ पे cos 37 डिग्री और अपॉन में sin 53 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, तो आप इसे सॉल्व अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो आप हमें आंसर बताइएगा कमेंट में। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपको सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जब आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो एक तरह से आपको पता दें कि मोटिवेशन मिलता है कि हम जो कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, हम जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।